स्टूडेंट नेक्स्ट हम शुरू करने वाले हैं नंबर 6, 7, 8, 9। ये एक ही कॉन्सेप्ट है। देखो इसका जो भी नंबर का पावर है उस पावर को हम बाइनोमियल थ्योरम का मदद से हम सॉल्व करेंगे। देखो जब आपको बाइनोमियल थ्योरम आ जाएगा ना तो तुम बड़े बड़े संख्याओं का पावर भी तुम निकाल सकते हो। वो इतना ही आसान हो जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम जब तुम लोग को जब पता नहीं हो तो बाद में पिछले वीडियो को जाकर थोड़ा देखो, शुरू से तुम देख लोगे ना तो ये भी तुमको आसान लगेगा। कोई भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। वो भी मैं एक बार भी और लिख देता हूँ। ये बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है बोलो। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? देखो a प्लस बी टू दी पावर n मीन्स ये होगा nc0 a टू दी पावर n b टू दी पावर 0 प्लस में nc1 a टू दी पावर n माइनस 1 b टू दी पावर 1 प्लस में nc2 a टू दी पावर n माइनस 2 b टू दी। मैं लास्ट टर्म लिखता हूँ ncn a टू दी पावर 0 b टू दी पावर ये n ही होगा। देखो यहीं पे और ये कैसे आसान होगा। देखो जब इस टाइप का नंबर हमको मिलेगा जो 100 के पास है, 100 के बराबर है, 100 के 100 से कितना कम है, थोड़ा कम है, 100 से ज्यादा है और 1000 से ज्यादा है, 1000 से कम है, 10,000 से ज्यादा है, 10,000 से कम है। इसका पावर निकालने के लिए हम 100 का, 1000 का, 100 का हम बेस लेंगे। देखो ये वाला 96 हमको दिया है ना, इस 96 को हम दो भाग में तोड़ना है और 96 100 के बराबर, 100 के आसपास ही रहता है। तो 96 को हम क्या लिखेंगे? 100 माइनस 4 लिखेंगे। आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो ये हम क्या लिखेंगे। देखो नंबर 6 देखो कितना आसान है। ये होगा 96 टू दी पावर 3 है तो हम इसको हम 100 से 4 जाएगा तो हमको मिलेगा 96। यहीं पे a का वैल्यू कितना है? 100 हो गया। b का वैल्यू कितना हो गया? देखो ये वाला माइनस थोड़ा और भी देखो, जब तुम b का वैल्यू 4 भी लोगे तो होगा जहां जहां पे उसका b का पावर और होगा वहां पे माइनस आएगा और जहां पे इवन आएगा पावर उसमें प्लस आएगा। ये अपना दिमाग में थोड़ा घुसाओ। तो n का वैल्यू कितना है? देखो n का वैल्यू 3 है। मैं और इनडायरेक्टली थोड़ा करता हूं, डायरेक्ट में कर दूंगा लेकिन तुमको थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए मैं थोड़ा देखो मैं फॉर्मूला रूप में बनाता हूं। अब मैं सॉल्व उसको करता हूं। देखो यहाँ पे क्या होगा। सो देखो ये वाला मेरे को क्या मिल गया। देखो 100 माइनस 4 का होल टू दी पावर 3 है तो ये होगा nc0। nc0 मीन्स क्या होगा? 3c0। ये होगा 100 टू दी पावर क्या होगा? 3 होगा इंटू में ये होगा माइनस 4 टू दी पावर 0 प्लस में 3c1 100 टू दी पावर ये होगा 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2 होगा इंटू में ये होगा माइनस 4 का टू दी पावर 1 होगा 3c2। देखो कितना आसान है। देखो 3c2 ये भी हो जाएगा 100 टू दी पावर 3 माइनस 2 होगा। फॉर्मूला रूप में मैं लिखता हूं ये होगा माइनस 4 टू दी पावर ये होगा 2 होगा 2 होगा कि नहीं। प्लस में 3c3 ये हो जाएगा 100 टू दी पावर 3 माइनस 3 इंटू में माइनस 4 टू दी पावर ये होगा माइनस 4 टू दी पावर क्या होगा? 3 होगा। कितना आसान है। देखो इसको थोड़ा मैं फॉर्मूला रूप में ही इसको लिख दिया। देखो और मैं डायरेक्ट भी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट लोग बोलते हैं सर इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब पुट करके भी हम सॉल्व कर सकते हो। हाँ सॉल्व कर सकते हो क्योंकि हमको ये क्वेश्चन बोला है तुम बाइनोमियल थ्योरम की मदद से करो तो हम क्यों डायरेक्ट हम अलजेब्रा जाएंगे। देखो तो यहीं पे क्या हुआ 3c0 का मान क्या आता है? 1 आता है। 1 आता है। 100 का क्यूब मीन्स क्या मेरे को मिलेगा? 100 का क्यूब मीन्स मेरे को एक में 6 जीरो लगाना पड़ेगा। 2 2 तो ये 6 1 2 3 प्लस में ये हो जाएगा 1। ये होगा माइनस, ये भी और है ना तो ये माइनस होगा तो ये वाला क्या होगा? 3c1 का मान कितना? 3 और ये होगा 100 का क्या होगा? स्क्वायर। ये होगा 3c2 का मान कितना? ये भी 3 होगा कि नहीं। देन ये होगा 100 का टू दी पावर 1 तो क्या मिलेगा मेरे को? 100 मिलेगा। ये होगा ये प्लस में आएगा। क्यों प्लस में आएगा? तो इसका पावर क्या है?
इवन है तो ये होगा 16 प्लस में 3 से 3 का मान 1 है, इसका मान 0 हो जाएगा और इसका मान क्या होगा -64। देखो यहीं पे थोड़ा एक पे कितना जीरो में लगाऊंगा 6 जीरो, माइनस देखो 3 इंटू 1 पे 4 जीरो स्क्वायर है ना, प्लस में ये होगा 48 4800 माइनस को लिखा दो 3G1 ये वाला तो नहीं सर यार ये वाला और छोड़ दिया कि हाँ देखो ये वाला -4 है, सॉरी इंटू में 4 हो गया, माइनस आ गया, हाँ सॉरी वेरी गुड। तो ये वाला हो जाएगा, देखो ये वाला आ जाएगा यहीं पे क्या मिलेगा 4 प्लस में ये होगा, मल्टीप्लाई करो उसको और बाद में मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 16 ये होगा -64। देखो एक में कितना जीरो 6 जीरो आएगा, ये होगा -12, ये होगा माइनस की नहीं 3 इंटू 4 मीन्स 12, 12 में कितना जीरो आएगा 4 जीरो, प्लस में ये होगा 4 8 कितना जीरो 2 जीरो -64। इसको थोड़ा ऐड करो, डायरेक्ट ऐड करो, देखो ये वाला देखो कितना आएगा ऐड करने से, ये वाला हो जाएगा देखो फर्स्ट ऐड कर दो, ये वाला 0 1 2 3 4 तो 0 0 8 4 0 0 0 8 4 सो 0 0 1 होगा, इसको इससे घटा दो तो ये मेरे को मिलेगा -1 2 0 0 6 4 मिलेगा। यहीं पे इसको देखो, ये बार 10 से 4 जाएगा तो क्या होगा 6 होगा, यहीं पे 9 9 से 6 जाएगा तो ये वाला 3 हो जाएगा, ये वाला है 7 7 से 0 जाएगा तो ये होगा 7, यहाँ पे 4 से 0 जाएगा तो 4 और 0 में से 2 तो नहीं जाएगा तो 10 से 2 गया तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9 है 9 से 1 गया तो ये हो जाएगा 9 से 1 गया तो ये होगा 8, ये मेरा आंसर मिलेगा। देखो कुछ प्रॉब्लम है क्या, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट टिपिकल है, नहीं तो ये आसान ही हो जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, एनी प्रॉब्लम? तो नाउ ये 6 नंबर खत्म हो गया। नंबर 7 देखो, नंबर 7 मेरे को क्या दिया है, ये ऐसे ही होगा। नंबर 7 देखो, नंबर 7 मेरे को दिया है 102 का टू दी पावर 5, ये थोड़ा 5 है ना तो 5 टर्म जोड़ के जाएगा तो ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहीं पे हम इसको लिखेंगे, क्या लिखने वाला है 100 प्लस 2 का टू दी पावर 5, ये तो कितना आसान हो गया। यहीं पे a का मान कितना है 100 और b का मान कितना है 2, n का मान कितना है 5। देखो यहीं पे मैं बाइनोमियल थ्योरम यूज करता हूं, यहीं पे 5c0 100 टू दी पावर 5 इंटू में 2 टू दी पावर 0, देखो आएगा कि नहीं आएगा, प्लस में 5c1 ये मिलेगा मेरे को 100 टू दी पावर, डायरेक्ट लिखूंगा 5 माइनस 1 में से होगा 4, ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 1, 5c2 ये ही मिलेगा 100 टू दी पावर, ये मिलेगा मेरे को 3, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 5c3 मिलेगा मेरे को 100 टू दी पावर, क्या मिलेगा ये मेरे को, ये 2 मिलेगा, ये होगा 2 टू दी पावर 3, प्लस में 5c3 100 टू दी पावर 1 सॉरी 100 टू दी पावर 1 नहीं ये वाला क्या मिलेगा, ये वाला 5c4 तो ये वाला मेरे को मिलेगा, ये हो जाएगा 4 सॉरी ये होगा 1 इंटू 2 टू दी पावर 4 प्लस में देखो 5c5 ये होगा 100 टू दी पावर, ये होगा 0 इंटू में 2 टू दी पावर मेरे को मिलेगा 5। आएगा कि नहीं, कितना आसान हो गया। देखो ये वाला 5c0 का मान कितना है, 5c0 का मान 1 होगा, ये होगा देखो ये होगा 5 1 में कितना जीरो आ गया 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 है ना, देखो थोड़ा बीच में इसमें गलत हो जाएगा तो पूरा गलत हो जाएगा आंसर। ये 5, 1 में कितना जीरो, ये होगा 8 जीरो, 6 7 8 इंटू में 2, ये 5 है देखो। 10, 10 इंटू में 1 में 6 जीरो, 10 में 6 जीरो इंटू में 4, प्लस में देखो ये होगा 5, ये भी 10 है, 1 में 4 जीरो इंटू में 8, प्लस में देखो ये मुझे क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला 5, ये वाला 5 हो गया। 5 में 1 जीरो इंटू में क्या होगा, ये वाला 16, प्लस में ये होगा 1 इंटू ये होगा 2 टू द पावर 5 मीन्स ये होगा 32। देखो इसको थोड़ा अच्छे से कैलकुलेशन करो। ये वाला क्या हो जाएगा, देखो 1 पे कितना जीरो आएगा, 1 पे हो जाएगा ये 10 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्लस में देखो ये वाला 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 पे 9 जीरो होगा, 3 4 5 6 7 8 9, प्लस में देखो ये वाला 10 पे 4 पे कितना जीरो होगा, 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7, प्लस में देखो ये होगा 8 पे 5 जीरो, 8 पे 1 2 3 4 5, 8 पे क्या होगा 5 जीरो, प्लस में ये होगा 8 पे 3 जीरो, 8 पे 3 जीरो होगा, प्लस में 32। इसको ऐड करो, लेफ्ट साइड से लाओ, देखो ये वाला हो जाएगा, यहाँ 32 है, मैं 32 लिखूंगा, 2 के बाद छोड़ के यहाँ पे 8 जीरो लिखूंगा, 4 को छोड़ना है, 1 2 3 4 और 8 जीरो आएगा। देखो यहीं पे और 6 को छोड़ना है, 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 4 जीरो होगा। यहीं पे 8 को छोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहीं पे 1 जीरो होगा। देन यहीं पे मैं 10 को छोड़ने वाला हूँ, 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होगा 1, आंसर ये मिलेगा। देखो आंसर बुक में जस्ट मैच करो, नहीं तो आपने एक बार एक कैलकुलेशन कर लो, मैं डायरेक्ट कर लिया हूं यहाँ पर, देखो।